तो ये कि बिहार के इलेक्शन के लिए ये तब नहीं हुआ, और GOM 3 बहुत जल्दी 3 GOM हो गया, तो ये क्यों? ये क्या इलेक्शन के लिए? यही हम लोग बोल रहे हैं कि इलेक्शन के लिए अगर तुम ऐसा करोगे तो ये क्या हुआ? तो इसके बीच में अगर हो जाता, जैसे कि हमारी नेत्री बोली थी, तो बस सब कुछ हो जाता, सब कुछ हो जाता। अभी तक बहुत बेनिफिट मिलता आम आदमी का। नए GST स्लैब को लेकर भले दुनिया भर में खुशी का माहौल हो, लेकिन इसका जीता दाता उदाहरण देखने को मिल रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार इस फैसले को लेकर, नरेंद्र मोदी के नए GST स्लैब को लेकर बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रही है। TMC सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर, वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का मानना है कि इसको लेके जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने आनंद फानन में नया GST स्लैब लाया हुआ है, इससे एक चीज़ स्पष्ट होता है कि बिहार में जिस तरह से विधानसभा का इलेक्शन है, उसको लेके वोट बैंक की राजनीति करने के लिए वोट को छीनने की कोशिश की गई है, क्योंकि इससे पश्चिम बंगाल की जनता के ऊपर बहुत गहरा असर पड़ने वाला है। और ये असर इस तरह से पड़ने वाला है कि इसको लेके TMC के जो वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य हैं, वो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रही है। उनका मानना है कि लगभग नए GST स्लैब से राज्य सरकार को 10,000 करोड़ रुपये का सालाना नुकसान होने वाला है। इसका भरपाई कैसे होगा, ये नरेंद्र मोदी की सरकार को सोचना चाहिए और GOM को सोचना चाहिए। सीधे तौर पर आरोप लगा रही है कि जिस तरह से आनंद फानन में SIR को लागू किया गया, बिहार में अभी कुछ महीनों के बाद विधानसभा का इलेक्शन है, और उस इलेक्शन के ठीक पहले जिस तरह से नरेंद्र मोदी द्वारा, भारत के प्रधानमंत्री द्वारा GST स्लैब को घटाया गया है, 5 से 18% स्लैब में लाया गया, 28% 12% का GST स्लैब खत्म हो गया, उसको लेके अच्छा खासा फायदा NDA को मिलने वाला है, नरेंद्र मोदी सरकार को मिलने वाला है। जबकि इसको लेके पश्चिम बंगाल के सरकार की जो कैबिनेट मिनिस्टर है, जो वित्त विभाग के मंत्री है, फिनांस मिनिस्टर है चंद्रिमा भट्टाचार्य, वो बिल्कुल खुश नज़र नहीं आ रही है। जब हमने इससे सवाल पूछा कि पूरे देश में खुशी की लहर है, इससे क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, तो वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य का कहना है कि पश्चिम बंगाल में इस नए GST स्लैब को लेके लगभग हर साल सालाना 10,000 करोड़ रुपये का नुकसान होने वाला है, और ये नुकसान का रिकवरी कैसे होगा, ये नरेंद्र मोदी को सोचना चाहिए। नहीं, ये तो आम आदमी के लिए जो भी अच्छा है, जो कि हर दिन के व्यवहार की जो कमोडिटी है, उसके ऊपर से हम लोग पहले से ही बोलते आ रहे हैं कि हम इसके खिलाफ नहीं हैं। लेकिन ये भी सच है कि हमारे जो हम कलेक्ट करते हैं रेवेन्यू, हमारा लॉस होगा। केंद्र सरकार भी बोले हैं कि 47,700 करोड़ लॉस होगा। तो हम लोग बोल रहे हैं कि ये कैलकुलेशन कहाँ से उनको मिला, हम नहीं जानते। हमारा 10,000 करोड़ होगा। हम नहीं बोलते हैं कि अभी तुम कॉम्पेंसेट करो, लेकिन एक मेकैनिज्म तो बनना चाहिए, एक मशीनरी तो तैयार करना है, किस तरह से ये कॉम्पेंसेट करेगा। ये खाली आम आदमी के लिए केवल केंद्र सरकार नहीं सोचते, हर सरकार, हर राज्य की सरकार जिसको लेके केंद्र सरकार है, वो हर सरकार आम आदमी के लिए ही सोचते हैं। तो ये अगर हमारे रेवेन्यू लॉस होगा तो इसका अल्टीमेट जो परिणाम होगा वो तो आम आदमी के ऊपर ही उसका ये बर्डन होगा। तो यही हम लोग बोल रहे हैं कि लेकिन ये बात का एकदम ये क्वेश्चन का कोई उत्तर हम लोग को नहीं मिला है GST काउंसिल में। इस खबर में हम आपको ये भी बताएंगे, जब हमने कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य से ये भी सवाल पूछा कि जिस तरह से भाषा आंदोलन को लेके आप लोगों को कैंप को वहाँ से हटा दिया गया जो सेना के अंडर में पड़ने वाला था, उसको लेके आपका वक्तव्य क्या है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इसको लेके सेना ने जो हमारे मंच को लेकर जो कार्रवाई की है वो बिल्कुल गलत है, लेकिन हम ये भाषा आंदोलन अभी यहाँ पर रुकेगा नहीं, क्योंकि जिस तरह से बांग्ला बोलने वालों को ऊपर ये नरेंद्र मोदी की सरकार अत्याचार कर रही है, उसको लेके TMC का विरोध प्रदर्शन सीधे तौर पर जारी रहेगा। और उसको लेके उन लोगों का विचार था, उन लोगों का नेत्री यानी कि ममता बनर्जी पहले के बोली हुई थी कि रानी रासमनी में हम जाके फिर से वहाँ पर मंच बनाएंगे और वहीं से भाषा आंदोलन जो हमारा जो आंदोलन है उसको आगाज़ करेंगे, आगे बढ़ाएंगे। लेकिन बाद में पता चला ममता बनर्जी को, ये बाद में इस चीज़ उनको सूत्रों से पता चला कि ये भी सेना के अंडर में पड़ता है। रानी रासमनी का जो एरिया है वहाँ पर भी हम कैंप लगने नहीं देंगे, वहाँ पर भी हम लोग अपना टेंट लगाने नहीं देंगे। तब जाके उन्होंने धर्मतला का डरोना क्रॉसिंग पर लिया।
अभी सीधे तस्वीरें आप देख रहे हैं, यही डरोना क्रॉसिंग का तस्वीर है जहाँ पर ममता बनर्जी का भाषा आंदोलन के खिलाफ लगातार आंदोलन चल रहा है। नहीं, ये तो हम लोग करते आए हैं और पहला आपको मालूम है कि पहला जो धरना हुआ था हमारे मेयर रोड गांधी मूर्ति के नीचे, उनके वहाँ से हम लोग पहला था जो हम लोग किए थे 2 दिन का। तो वहीं पर हम लोग सब कुछ परमिशन लेके, आर्मी के परमिशन लेके ही वहाँ पर करते थे। लेकिन वहाँ पर आप देखे हैं कि हमारे किसान खेत मजदूर की जो सेल थी उसका जो 2 दिन का वहाँ पर धरना था, उसके बाद ही आर्मी को भेजा गया और वो जो हमारा स्ट्रक्चर था उसको खोला गया, तोड़ा भी गया। तो हमारे माननीय नेत्री उसी दिन पहुंची थी वहाँ पर और वहाँ से उन्होंने बोला है कि हम लोग आर्मी से कोई हमारा कॉन्फ्रंटेशन नहीं है, लेकिन ये सरकार जिस तरह उनको व्यवहार कर रहा है, एक्सप्लॉयटेशन है ये आर्मी सुन के ये कर रहा है, तो हम लोग कोई कॉन्फ्रंटेशन में नहीं जाएंगे, हम लोग रानी रासमणी में करेंगे। लेकिन देखा गया कि रानी रासमणी में भी वो डिफेंस के आर्मी के अंडर है, तो हम लोग डोरीना क्रॉसिंग में कर रहे हैं। जब हमने चंद्रिमा भट्टाचार्य से सवाल पूछा कि क्या बंगाल में द बंगाल फाइल्स फिल्म जो है वो रिलीज नहीं होगी या क्यों नहीं हो रही है, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये मेरे हाथ में नहीं है, ये सेंसर बोर्ड वाले समझते हैं और ये बंगाल के जो डिस्ट्रीब्यूटर वो समझते हैं कि वो यहाँ पर बंगाल में द बंगाल फाइल्स दिखाएंगे कि नहीं दिखाएंगे। इस मैटर पर हमें कुछ नहीं बोलना है। वो हम नहीं बोल पाएंगे क्योंकि ये तो हम नहीं कंट्रोल करते हैं, तो वो जो फिल्म इंडस्ट्री कंट्रोल करते हैं वो देखेगा, हमको मालूम नहीं। Ma'am, but on this regards, only the directors and the producer has alleged that it is political pressure, that is why distributors are not taking it. Is there really any political pressure? Because they've written to the president dropping I don't think that the distributors, they are, if they are really pressured, they would have come out with their own thoughts. So they have never said. So what is the pressure? How do the person you have named, he knows that the distributors have been pressured? This is nothing but to malign special state in various ways. इसके अलावा जब हमने उनसे सवाल पूछा कि गिरिराज सिंह का कहना है कि पश्चिम बंगाल में जो सरकार चल रही है वो ममता बनर्जी डिटेक्टर की तरफ रोल रही है, वो डिटेक्टर की सरकार चला रही है। इसके जवाब में पता है चंद्रिमा भट्टाचार्य ने क्या कुछ कहा? उन्होंने तीखी प्रतिक्रिया दी कि गिरिराज सिंह का जैसा नाम है वैसा उसका कुछ न कुछ तो असर पड़ने वाला है। नाम है गिरिराज सिंह, हालांकि उन्होंने सम्मानपूर्वक ये बात कही, लेकिन उनको गिरी यानी कि पर्वत पर रहना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से नाम का जो अंश है कुछ न कुछ उसके ऊपर इफेक्ट पड़ता है और उनको इस समय पर्वत पर रहना चाहिए। क्योंकि ममता बनर्जी जो है, हमारी जो नेत्री है, पश्चिम बंगाल की जो मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी, वो माटी से जुड़ी हुई है और वो माटी की बात करती है। लेकिन गिरिराज सिंह का जो भाषा है, गिरिराज सिंह जो तंज कसते हैं, जैसा उनका नाम है गिरिराज सिंह, उनको पर्वत पर रहना चाहिए, उनके माटी से कोई ताल्लुक नहीं है, ऐसा आरोप लगा रही है पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मिनिस्टर चंद्रिमा भट्टाचार्य जी। देखिए, गिरिराज सिंह ये नाम क्या बोल रहा है? नाम के आपका नाम का भी खूब कुछ असर आपका जीवन में है। गिरिराज सिंह जी का मैं सम्मान करके ही बोल रही हूँ कि गिरिराज सिंह का माने उनका जो नाम का असर वो गिरी के ऊपर रहते हैं, पहाड़ के ऊपर। तो पहाड़ के ऊपर जो आदमी है उसको मिट्टी का ये जो स्मेल है उनको पता चलेगा? तो नहीं पता चला, इसलिए जो बोल रहा है वो हमें मालूम नहीं है। विरोध करना है इसलिए ही करना है, एक महिला मुख्यमंत्री को आक्रमण करना है इसलिए ही करेंगे। ये किस तरह का विरोधिता है? ये जो वो बोल रहे हैं वो संविधान का वो शपथ लेके आए हैं, मंत्री है ना अभी गिरिराज सिंह, गिरी के ऊपर का मंत्री। तो संविधान के शपथ में बोला गया है कि कोई भेदभाव नहीं चलेगा, धर्म के विचार से हो या लिंग के विचार से हो या श्रेणी के विचार से हो। तो वो बैठ के क्या क्या बोल रहे हैं आप भी सुन चुके हैं, कल भी बोले, उसके आगे भी बोले। तो गिरिराज गिरी के ऊपर रहे और हम लोग मिट्टी के साथ है, हमारे नेत्री मिट्टी की साथ उनकी एकदम एक जुट होके वो काम करती है। वो उनका काम
कोई रोकेगा, ऐसा कोई शक्ति पैदा नहीं हुआ है। हम लोग माँ हैं ना, हम लोग ऐसा शक्ति पैदा ही नहीं किए हैं, तो कैसे रोकेगा। अब तक आपने देखा कि प्रमुख मुद्दे को लेके जो पश्चिम बंगाल की कैबिनेट मिनिस्टर वित्त मंत्री चंद्रिमा भट्टाचार्य से जब सवाल और जवाब का आमना सामना हुआ तो उन्होंने क्या जवाब दिया। आप इस खबर में बने रहिए और देखते रहिए एक्शन आई टीवी, क्योंकि यहाँ पर होता है हर खबर का एक्सरे। नमस्कार।